अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए रमज़ान स्पेशल में लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर टेस्टी चिकन रोल्स की रेसिपी। ये चिकन रोल्स मैंने फ्रोज़न पराठे के साथ बनाकर तैयार किए हैं और यकीन करें ये बहुत ही कम एफर्ट के साथ और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये सुपर टेस्टी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन रोल्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून के जितना मैंने बटर ऐड कर लिया है। ऑयल और बटर को मैं मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। अब हम इसके अंदर एक अदद चिकन की ब्रेस्ट पीस ऐड करें। चिकन की ब्रेस्ट पीस को आप चाहें तो इस तरीके से छोटे क्यूब्स के फॉर्म में कट कर सकते हैं या फिर आप इसे लंबाई यानी कि जूलियन फॉर्म में भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मीडियम फ्लेम पर ही चिकन को ऑयल और बटर के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है वो पिंक से वाइट हो जाए। चलिए अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस भी शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून और 2 से 3 चुटकी के बराबर हम काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड करेंगे। चलिए अब आपने इन तमाम स्पाइसेस को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये जितने भी स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं वो चिकन के इन छोटे छोटे पीसेस के साथ अच्छी तरीके से लग जाए। इसके अलावा आप नोट करेंगे कि चिकन में से तमाम पानी भी अच्छे तरीके से रिलीज हो चुका है। तो इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई पर एडजस्ट कर लेना है। चिकन को हम इसी तरीके से लगातार स्पैचुला चलाते हुए अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छे तरीके से गल भी जाए। चिकन की इस जबरदस्त सी फिलिंग को तैयार करने के लिए हम इसके अंदर बाकी के भी कुछ इंग्रेडिएंट्स यानी कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर बहुत बारीक कट की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ और इसके साथ साथ एक अदद छोटी साइज की शिमला मिर्च भी चली जाएगी। वेजिटेबल्स शामिल कर लेने के बाद अब मैं चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर इतना पकाऊंगी कि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह था यानी कि जितना भी चिकन ने पानी रिलीज किया था वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। बस आपने फ्लेम की एडजस्टमेंट का खास तौर पर ख्याल रखना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर ही एडजस्ट करके आपने चिकन की इस फिलिंग को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 60 से 80 सेकंड्स के अंदर अंदर ही चिकन के अंदर जो भी आपको पानी वगैरह नजर आ रहा है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे चिकन के अंदर बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा और वो है चिली गार्लिक सॉस और ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया है। चलिए अब इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ करके इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने चिली गार्लिक सॉस आखिर में ऐड किया है वो जले नहीं। तो आखिर में इसके अंदर मजीद खुशबू को इनहेंस करने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी और ये तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर है। आप चाहे तो इसकी जगह ऑरिगेनो या फिर किसी भी दूसरी इटालियन हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी बहुत ही जबरदस्त सी फिलिंग डन हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। चिकन पराठा रोल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे रेडीमेड फ्रोजन पराठों का ही इस्तेमाल किया है जिससे हमारी ये रेसिपी और भी जल्दी और मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। सबसे पहले आपने नॉन स्टिक तवे को अच्छे से प्री हीट कर लेना है। जब आपको लगे कि तवा जो है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका हो तो फिर आपने पराठे से एक तरफ की शीट को रिमूव करके उसे तवे के ऊपर पलटना है। चलिए अब बहुत एहतियात के साथ आपने इस तरह से दूसरी शीट को भी अच्छे से रिमूव कर लेना है और एक साइड से पराठे को अच्छे से कुक करने यहाँ तक कि इसके ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। चलिए अब मैं एक चिमटे का इस्तेमाल करते हुए पराठे को बहुत एहतियात के साथ पलट रही हूँ क्योंकि ये ऊपर से अभी भी बहुत ज्यादा नरम है। तो आपने बहुत एहतियात के साथ इसे पलटते हुए पकाना है। मीडियम फ्लेम पर ही बस आपने इस तरीके से पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। फ्रोजन पराठों को पकाने के दौरान आपने कभी भी एक्स्ट्रा ऑयल और घी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इनके अंदर काफ़ी हद तक घी और ऑयल की क्वांटिटी मौजूद होती है। अगर आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा भी घी का इस्तेमाल करेंगे तो पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली और अनहेल्दी बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से आपने बगैर ऑयल और बगैर घी का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन से पराठों को बनाकर एक साइड पर रखते जाना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल और लास्ट स्टेप की जानिब जो कि असेंबलिंग का है। तो कुछ इस तरीके से मैंने बटर पेपर यानी कि बेकिंग शीट के ऊपर पराठे को रख लिया है। अगर आपके पास बेकिंग शीट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप एल्यूमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पराठे के ऊपर सॉस ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर चटनी शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। अब एक चम्मच का इस्तेमाल करते हुए आपने चटनी को पराठे के एजिस पर अच्छे से स्प्रेड करते हुए अप्लाई कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट हम इसके अंदर अपनी बहुत ही परफेक्ट और सुपर डिलीशियस सी चिकन की फिलिंग भी ऐड करेंगे।
फ्रोज़न पराठों का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो इसलिए इसके अंदर चिकन की जो फिलिंग जाएगी वो भी पराठों के साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर चिकन की फिलिंग को ऐड किया है, जो कि इस पराठे के लिए इनफ है। चलिए, अब आपने इस तरीके से दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए पराठे को अच्छे से फोल्ड कर लेना है, ताकि जो फिलिंग है वो पराठे से बाहर ना निकले। और आखिर में आपने इस पराठे को बेकिंग शीट के साथ भी अच्छे से टाइटली फोल्ड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपका बहुत ही परफेक्ट और बगैर मेहनत किए झटपट सा इंस्टेंट चिकन रोल पराठा बनके तैयार हो जाएगा। बाकी के चिकन रोल पराठों को भी मैंने इसी सेम मेथड को फॉलो करते हुए बना लिया था, तो अब मैं आपको इन्हें कट करके भी दिखा देती हूँ। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर टेस्टी चिकन रोल पराठा बनके तैयार हो चुके हैं। अब आपने भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर अपने घर में बनाकर इंजॉय करना है, और कमेंट्स में भी मुझे आप अपना प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।